अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, समंदरों में पहाड़ों की तरह चलते हुए जहाज उस रब की कुदरत का शाहकार हैं। और क्या ही अजब बात है कि एक सुई तो पानी में डूब जाती है, लेकिन 1000 टन वजनी जहाज मुख्तलिफ चीज़ों का वज़न उठाए समंदरों का सीना चीरते हुए अपने मंजिलों की तरफ रवां दवां होता है। नाजरीन, इसके मुताल्लिक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुछ यूं सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम। और उसी की हैं वो चलने वालियाँ कि दरिया में उठी हुई हैं जैसे पहाड़। तफसीर खज़ाइनुल इरफान में है, इस आयत मुबारका में दरिया में चलने वालियों से मुराद कश्तियाँ हैं कि उन कश्तियों का चलना और तैरना ये सब अल्लाह की कुदरत से है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। नाजरीन, ये वो आयात हैं जिन्हें हम पढ़कर सिर्फ अपने मुंह पर हाथ फेर लेते हैं, लेकिन ये हम जानने की कोशिश नहीं करते कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला की हर बात के पीछे एक गहरी हकीकत पोशीदा है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि क्या इनकी अक्लों पर ताले पड़े हुए हैं, क्या अक्ल नहीं रखते। इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो आए ज़रा इन आयात में अल्लाह ताला की कुदरत को तलाश करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन पर 70% पानी और 30% खुश्की है। इसके अलावा अगर आप गौर व फिक्र करें तो आपको हमारी ज़मीन बेदवी शक्ल की यानी गोल नज़र आएगी और ज़मीन के बाहर वाली सतह पर पानी ही पानी नज़र आएगा। और मज़ीद हैरत की बात यह है कि खला में ज़मीन को किसी चीज़ का सहारा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जहाज़ जब तैरते तैरते ज़मीन के इस हिस्से पे आ जाए तो ज़मीन के किनारों से बाहर क्यों नहीं गिरता। नाजरीन किराम, यहाँ पर अक्लें दंग रह जाती हैं और कुरान पाक की ये आयत हमें साफ साफ बयान करती है कि और ये जहाज़ भी उसी के हैं जो समंदरों में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। बस ए जिन्नो इंस, अपने रब की कौन कौन सी नेमतें जुटलाओगे। नाजरीन, खुदा की कुदरत का ये शाहकार 1400 साल पहले कुरान में बयान कर दिया था, मगर आज की जदीद मॉडर्न साइंस इस वक्त बता रही है कि हमारे ऊपर कुर्राए हवाई का प्रेशर है और नीचे ग्रेविटी फोर्स हैं जो कि हमें खला में जाने से रोके हुए हैं। जिस दिन कुर्राए हवाई का प्रेशर और ज़मीन की ग्रेविटी फोर्स ख़त्म हो गई, उसी दिन दुनिया की हर चीज़, दरख्त तो इंसान, गोया के पहाड़ भी ऐसे उड़ते नज़र आएंगे जैसे कि पतंग उड़ती है। नाज़रीन, याद रखा जाए कि कुरान का मौजू और सब्जेक्ट इंसान है और हमारा मकसद कुरान को समझना और उस पर अमल करना है। लेकिन बदकिस्मती से आज कुरान पाक को सिर्फ रोज़ी रोटी में बरकत डालने के लिए ही महदूद कर दिया गया है। हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि हम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम खुदा से बातें करते हो और जब तुम कुरान पाक पढ़ते हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल
تم سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کے فرمان کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔